ये चर्चा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने भारत के पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात, भारत में हुआ था, जिन्होंने सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, राजनीतिक कौशल और एक मजबूत असाधारण जीवन जिया है। राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था। साधारण शुरुआत से वह वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे वह भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेता के रूप में उभरे। राजनीति में मोदी की शुरुआत 8 साल की छोटी उम्र में हुई, जब वह लक्ष्मणराव इनामदार के मार्गदर्शन में आरएसएस के जूनियर कैडेट बन गए, जो बाद में उनके गुरु बने। अपनी युवावस्था में मोदी ने साधु बनने की आकांक्षाएं रखी। उन्होंने लगभग 2 साल हिमालय में एकांत में बिताए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया और हिंदुत्व के दर्शन को अपनाया। लेकिन नियति ने उन्हें भारतीय राजनीति की दुनिया में ले जाया, जहां वह अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए खड़े हुए और प्राचीन भारतीय इतिहास और सनातन धर्म की संस्कृति से समझौता न करके सांस्कृतिक रूप से भारतीय जड़ों के लिए खुद को खड़ा किया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के गहन अवलोकन और राजनीतिक विचार प्रक्रिया के प्रति प्रज्वलित दिमाग ने उन्हें भारत की राजनीति से गहराई से जोड़ दिया और धीरे धीरे वह भारतीय जनता पार्टी के एक करिश्माई नेता के रूप में उभरे। जब भाजपा पार्टी ने उन्हें दूरदृष्टि से परिपूर्ण और राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व पाया, बीजेपी ने उन्हें चुनाव में खड़े होने का मौका दिया। उन्होंने अपना पहला चुनाव फरवरी 2002 में गुजरात विधानसभा के लिए राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा। बाद में उसी वर्ष 2002 के चुनाव में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोदी की प्रतिभा पार्टी और चुनाव आयोजित करने में निहित है। यही वजह है कि वह केशुभाई की जगह लेने और गुजरात के अगले सीएम बनने के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझक रहे थे। हालांकि 2001 के अंत में मोदी ने केशुभाई को पद से मुक्त कर दिया। इस तरह 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी के पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल हैं, जिसमें वह 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी उनका कार्यकाल 12.5 साल का होता है, जो उन्हें भारतीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का एक बड़ा अनुभव प्रदान करता है। मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के लिए बहुत काम करने वाले एक निर्वाचित सदस्य ने उन्हें भारत की राज्य राजनीति में एक सितारा बना दिया, जिससे भारत के अन्य राज्य भी शासन में उनके काम और आचार संहिता की आकांक्षा कर रहे थे। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी की नीतियों को गुजरात में भ्रष्टाचार कम करने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने राज्य में वित्तीय और प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए और 2007 वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान 6 रुपये और 60 पैसे ट्रिलियन के रियल एस्टेट निवेश सौदे किए। पटेल और मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों ने भूजल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों और समुदायों का समर्थन किया।
2008 में मोदी ने नैनो कार बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स को गुजरात में जमीन की पेशकश की। लोकप्रिय आंदोलन के बाद कंपनी को पश्चिम बंगाल से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। टाटा के बाद कई अन्य कंपनियां गुजरात में स्थानांतरित हो गईं। मोदी सरकार ने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया। 2013 में देश के 20 सबसे बड़े राज्यों में शासन, विकास, नागरिकों के अधिकारों और श्रम और व्यापार विनियमन को मापने वाली एक रिपोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भारतीय राज्यों में गुजरात को पहला स्थान दिया। इस सब के कारण भाजपा और भारतीय राजनीति में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी, जिससे अंततः प्रधान उम्मीदवार का चयन हुआ। सितंबर 2013 में मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था। अभियान के दौरान मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार के तहत भ्रष्टाचार के घोटालों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो विशिष्ट नीतियों पर ध्यान केंद्रित किए बिना विकास ला सकता है। उनके संदेश को युवा और मध्यम वर्ग के लोगों का समर्थन मिला। प्रचार के दौरान भाजपा ने मोदी की नवोदारवादी विचारधारा और विकास के गुजरात मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया। हिंदुत्व अभियान का हिस्सा रहा। मोदी ने सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया और होलोग्राम उपस्थिति के माध्यम से 1000 से अधिक रैलियों को संबोधित किया। भाजपा ने 31% वोट हासिल किए और लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या दोगुनी से भी अधिक 282 कर ली। 1984 के बाद से अपने दम पर अधिकांश सीटें जीतने वाली पहली पार्टी बन गई। मोदी लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी और वडोदरा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को हराकर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भारी जीत के बाद मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री (पीएम) के रूप में शपथ ली, जिसके बाद वह पहले भारतीय पीएम बने। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से देश की आजादी। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। दिसंबर 2014 में उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग बना दी। मोदी ने ये सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण को बढ़ावा दें और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें। 2016 में मोदी के प्रशासन ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की। एनडीए की 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 2019 में पीएम के रूप में मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। 6 दिसंबर 2020 को वह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में मोदी के सत्ता में लौटने के तुरंत बाद उन्होंने 3 कार्रवाइयां की जिनकी आरएसएस लंबे समय से मांग कर रहा था। 3 तलाक की प्रथा को अवैध बना दिया गया और 1 अगस्त 2019 से एक दंडनीय अधिनियम बन गया। प्रशासन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की, जिसने कश्मीर घाटी को शांति के मोर्चे पर और विकास के रास्ते पर ला दिया।
साथ ही इसका राज्य का दर्जा भी रद्द कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया। 2019 में आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए शैक्षिकी प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षित करने का कानून पारित किया गया था। 2019 में मोदी प्रशासन ने एक नागरिकता कानून पारित किया जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। मोदी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में मंदिरों का दौरा करने वाले पहले पीएम बने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान थे जिसने भारत का माहौल बदल दिया। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर केंद्रित थी और नवोदारवादी ढांचे पर आधारित थी। नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 31 अगस्त 2012 को उन्होंने गूगल हैंगआउट्स पर पोस्ट किया और लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। मोदी को उनके विशिष्ट कुरकुरा स्त्री आधी आस्तीन वाले कुर्ते के लिए फैशन आइकन कहा जाता है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। कार्यालय में अपने पहले वर्ष के अंत में उन्हें प्यू रिसर्च पोल में 87% की समग्र अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई, जिसमें 68% उत्तरदाताओं ने उन्हें बहुत अनुकूल रेटिंग दी और 93% ने उनकी सरकार का अनुमोदन किया। मोदी अपनी मां हीराबेन के साथ घनिष्ठ और प्रचारित संबंध बनाए रखते थे, जो 30 दिसंबर 2022 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मोदी की कोई जैविक संतान नहीं है। अगले भारतीय आम चुनाव 2024 के लिए भाजपा नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का लक्ष्य बना रही है, जिसके लिए भारत और सोशल मीडिया पर जनता के बीच उनकी लोकप्रियता के कारण राष्ट्र का मूड भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर झुका हुआ है।